हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यूजीसी नेट 2021 के जो कॉमर्स का पेपर था शिफ्ट 2 का 25 नवंबर को, उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जितने भी उस पेपर के अंदर, उसके सारे एक अलग वीडियो बना के लेके आऊँगी। तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, बट आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इनकम टैक्स फॉर द लास्ट 5 years वर 80,000, 1 lakh, 1,20,000, 125 एंड 2 lakh। द कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके एक चीज देख लेते हैं इसमें। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है 10 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर से है अकाउंटेंसी के। ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मैथड, टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ₹1 फॉर 5 years एट 10% एट टी। ठीक है, इसका मतलब आपको गुडविल जो निकालनी है यहाँ पे एन्युटी मेथड से निकालनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट सब निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज आपके पास सुपर प्रॉफिट इनटू में एन्युटी रेट। अब सबसे पहले इसके लिए सुपर प्रॉफिट की जरूरत होगी क्योंकि एन्युटी रेट तो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट का आपका जो फॉर्मूला होता है, मैं सारे फॉर्मूले पहले बता देती हूँ, वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो बहुत आसान है निकालना, मैं यहाँ निकाल देती हूँ। सारे के जितने भी प्रॉफिट्स हैं आपके पास ऊपर जो गिवन है, उन सबको ऐड डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसका मतलब 80,000, ऑलराइट, और एक है 1 लाख, फिर है 1,20,000, फिर है 1,25,000, फिर है 2 लाख। राइट, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 6,25,000, और इसको डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आंसर आएगा आपके पास एवरेज प्रॉफिट का 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपके पास? कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, 10 लाख इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या गिवन था क्वेश्चन में? 10%। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हमें बस वैल्यूज डालते जाओ। अब देखो सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,25,000। ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दो 1 लाख, तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना आएगा? आंसर आएगा मेरा सब्ट्रैक्शन करने पे 25,000 ओनली। ओके, ये आ गया 25,000। अब गुडविल निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो गुडविल आपके पास कैसे निकलेगा? मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट जो भी आता है 25,000 इज सुपर प्रॉफिट, इनटू में जो भी एन्युटी रेट है आपके पास 5 साल की, तो 3.7907 है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 94,767.5। अप्रोक्सीमेटली क्या आया आपके पास? इसका मतलब आपको दिख रहा होगा थर्ड वाला ऑप्शन, ₹94,770 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका वो है 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज व्हेन द वैल्यू ऑफ अ लेवर्ड फॉर्म L, what is the value of levered form L if it has the same EBIT as an unlevered form U? ठीक है, इसका जो आंसर है हमारे पास पहले ही बता देती हूँ 770 है। अब करके देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास। पहली बात तो ये लेवर्ड फॉर्म क्या होता है? कंपनी दैट फंड इट्स ऑपरेशन बाय टेकिंग आउट लोन्स, है ना। तो वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? हमें तो ये वैल्यू ही निकालनी थी, V1 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म हो जाएगी अनलेवर्ड फॉर्म, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस टी डी इज रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स एंड अमाउंट ऑफ डेब्ट आप कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये हो जाएगा 700, ये है आपके पास दे रखा है 700,
ठीक है, अनलेवर्ड की वैल्यू प्लस 200 क्या हो जाएगा आपके पास, 200 है डेट, और उसके ऊपर टैक्स आपको घटाना है। तो टैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 35%, तो 0.35 इसका आप टैक्स लगा लेंगे। आंसर विल बी 700 प्लस इसका आंसर करेंगे 75, सॉरी 70, तो आंसर हो जाएगा ₹770 लाख आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब है हमारे पास 16th क्वेश्चन, जो अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इस पूरे पेपर में। क्वेश्चन इज, इसका आंसर हमारे पास पहली बात तो है 4, द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम इज ये। आपके पास टोटल एनुअल डिमांड कितनी है, 3200 लिख देते हैं ये एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 3200 यूनिट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज ₹150, तो कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर कितनी हो गई आपके पास, 150 रुपए हो गई। ठीक है, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी दे रखी है, हर एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लग रही है आपकी, तो ₹6 लग रही है। और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है आपके पास, किसी चीज को होल्ड करने के लिए, सारी चीज गिवन है ना, कैरिंग कॉस्ट को ही बोलते हैं, 25%। अब ये सब चीजें गिवन है। होल्डिंग कॉस्ट की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है, 1/C, मतलब आपके पास इंटरेस्ट इंटू में मतलब 6 इंटू में कॉस्ट ऑफ ये हो गया आपके पास इंटू में 25%। ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास, क्योंकि 1/4 होता है, 6/4 होता है, 1.5 होता है आपके पास। अब निकालना क्या है इसके अंदर, EOQ निकालना है, ऑर्डर पर ईयर निकालना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, √2 इंटू S इंटू D/H। ठीक है, अब सब क्या क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। √2 इंटू S का मतलब क्या होता है, हमारे पास वन ऑर्डर की जो भी वैल्यू है, इंटू में D क्या होता है, जो आपके पास पूरा डिमांड है, अपॉन में होल्डिंग कॉस्ट जो भी है आपके पास, कितनी आई थी यहाँ पे 1.5। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, टोटल बता रही हूँ, आप करके देख लेंगे ना, तो 800 यूनिट्स आ जाएगा। अब 800 यूनिट्स एनुअल डिमांड है ना, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, EOQ ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो एनुअल है आपके पास, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर अगर निकालना है, इसको अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आप समझ सको। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कैसे निकलता है हमारे पास, एनुअल डिमांड जो भी थी आपके पास अपॉन में EOQ, कितना आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर 3200/800। इसका मतलब आपके पास पर ईयर में कितने ऑर्डर्स आते हैं, 4 यूनिट्स के ऑर्डर आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास 16th क्वेश्चन, आंसर 4 यूनिट आ गया। अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी का ये आपको आता होगा, बट स्टिल इसका आंसर है हमारे पास 72। बोला गया है अ कॉइन एंड अ पेयर ऑफ डाइस आर टॉस टुगेदर, साथ में उनको टॉस किया गया है। तो एक कॉइन का जो पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम एक कॉइन का क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि एक हेड और एक टेल होता है। जबकि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाइस का क्या होगा आपके पास, टॉस टुगेदर है आपके पास, कितने होंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, मैंने पेयर ऑफ डाइस है ना यहाँ पे, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 है यहाँ पे, तो 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36 हो गया। अब आपको करना क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब साथ में आप टॉस करोगे है ना, तो साथ में कभी भी टॉस करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 36 72 आ जाएगा यहाँ पे। 20th क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का आपके पास, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन सेज फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपको मीन एंड वेरिएंस निकाल के बताना है इसका। ठीक है, इसका आंसर जो है हमारा थर्ड वाला है, मीन एंड वेरिएंस का वैल्यू क्या होती है। देखो मीन अगर आपको निकालना है, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू टी। ठीक है, अब इसकी आप वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे p की वैल्यू, पहले आपको p निकालना पड़ेगा। p क्या होता है, 1 माइनस p q होता है।
तो 0.3 आ जाएगा, तो आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.03 इंटू में 30, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा आंसर हमारे पास। वेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू क्यू, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो आंसर जब आप निकालेंगे आंसर विल बी ये इंटू ये मैंने निकाला हुआ है 6.3 आंसर आ गया, तो इसका आंसर ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। अभी देख लेते हैं इसका कैसे होगा सॉल्यूशन। ये असर्शन एंड रीजनिंग में आप ढूंढ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन असर्शन है आपके पास, मीन डेविएशन इज अबाउट 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। द क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ये आपको देखना पड़ेगा एक बार के लिए, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन डेविएशन होता है वो इक्वल टू होता है 4/5, ये हमेशा याद रखिएगा। जो मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 होता है। अगर आप 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो देखिए क्या होगा, इंटू 100 दैट इज 20, कितना आ गया 80% आ गया। तो राइट, ये वाली लाइन तो ट्रू है आपके पास। क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर लेते हैं, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है, तो ये भी ट्रू है, इट इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि क्वार्टाइल डेविएशन इज अबाउट, ठीक है, रीजन तो ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है आपके पास, बोथ आर ट्रू एंड क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपके पास पूरे पेपर के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो मैंने एक बार में ही दे दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। थैंक यू।